गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि सॉरी सेजिटेरियस धनु राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 जनवरी के लिए जनरल रीडिंग होगी। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। सो लेट्स सी सेजिटेरियस धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 से 7 जनवरी के लिए, ठीक है। द सन, ओके। सो सेजिटेरियस, आप इस पर्सन को लेके काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो, काफ़ी क्लियर, एक सेंस ऑफ पीस है आपके अंदर। जो भी चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को लेके एक सेंस ऑफ पीस, हैप्पीनेस, क्लैरिटी, फ्रीडम, वाइब भी अलग है, बहुत पॉजिटिव वाइब दिख रही है। आप प्रोमिनेंटली किसी लियो से डील कर रहे हो और एट द सेम टाइम आप इमोशनली इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन से मैरिज करने जा रहे हो, मैरिज वगैरह का भी सीन हो सकता है, ठीक है। लेकिन इमोशनली आप इस पर्सन से बहुत डीपली कनेक्टेड और इस पर्सन को अपनी फैमिली कंसिडर करने लग गए हो। इस पर्सन के साथ फ्यूचर दिखने लग गया है आपको, ठीक है। द सन यहाँ पे क्यों आया है, द एम्प्रेस एंड द मून, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। और ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को और इन जनरल इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन भी दिख रही है और हो सकता है इस पर्सन के साथ आप अपना फ्यूचर लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप देखो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है। ग्रो कर रही हैं चीज़ें, काफ़ी ग्रोइंग एनर्जी में आगे बढ़ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइक पॉजिटिवली जा रही हैं इस रिश्ते में। लेकिन एट द सेम टाइम आपके अंदर कुछ फियर है, इनसिक्योरिटी है, डर है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को लेके इन जनरल कुछ फियर हो या इस पर्सन के साथ आपके फ्यूचर को लेके कुछ फियर हो सकते हैं, ठीक है। और इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, अननोन फियर, डाउट्स और डीप रूटेड फियर्स इस तरह के हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं सारे फियर, सारी चीज़ें ड्रॉप कर रहे हो। जो बर्डन एक क्रिएट हो रहा है लंबे समय से, स्पेशली फियर के को लेके, अनसर्टेनिटी को लेके, इनसिक्योरिटी को लेके, उस फियर को ना अब आप ऐसे लग रहा है कि उस फियर से जो बोझ आप क्रिएट कर रहे थे इतने लंबे समय से, वो बोझ भी कहीं ना कहीं हट गया है इस रिश्ते में। वो बोझ कहीं ना कहीं आप छोड़ रहे हो, रिलीज कर रहे हो या ड्रॉप कर रहे हो एट द एंड, ठीक है। इवन दो कि वो डर अभी भी हो सकता है आपके मन में, इनसिक्योरिटी अभी भी हो सकती है, लेकिन अब आपको ये है कि भाई आप धीरे धीरे एक बर्डन जो आ रहा था इस डर की वजह से, इनसिक्योरिटीज की वजह से, वो बर्डन कहीं ना कहीं आप नहीं ले रहे हो और ऐसा लग रहा है कि आप प्रेजेंट में उस चीज़ को फील कर रहे हो कि चीज़ें अभी अच्छी हैं, चीज़ें अच्छी जा रही हैं, अच्छी हो रही हैं एंड दैट इज़ इनफ इन द सिचुएशन, ठीक है। सो आप किसी लगातार लियो, टॉरस एंड पाइसेस से डील कर रहे हो, ठीक है। सेजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है सेजिटेरियस के लिए 1 से 7 जनवरी के लिए। हायरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सेजिटेरियस, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग इस पर्सन से शादी करने जा रहे हैं, सॉलिड कमिटमेंट और मैरिज दिख रही है।
एट द सेम टाइम आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप और ये एक डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हो कि आप दोनों डिफरेंट कास्ट, कल्चर और रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत फोकस्ड दिख रहे हैं इस रिश्ते पे, बहुत एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पे, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं। ठीक है, सो हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऑब्वियसली आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्शन है, पैशन है, डीप फिजिकल इंटीमेसी को लेके डिज़ायर दिख रही है। ये पर्सन डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन खुद भी आपको लेके बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं, ये भी डीपली डीपली कनेक्टेड दिख रहे हैं। बट हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में कुछ कास्ट, कल्चर और रिलीजन डिफरेंसेस की वजह से ये पर्सन अभी श्योर नहीं है कि चीज़ें फ्यूचर में कैसे मैनिफेस्ट होंगी इस रिश्ते में, या आगे ये जो फीलिंग है, ये जो इमोशन अटैच हो चुके हैं, ये जो आप दोनों एक दूसरे को अपना फैमिली कंसिडर करने लग गए हो, मैरिज देखने लग गए हो, ये फ्यूचर में किस तरह से वर्कआउट होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए ये सिचुएशन में सरेंडर मोड में दिख रहे हैं। ठीक है, एक तरह से एक सरेंडर मोड है, ये चीज़ों को बहुत स्पिरिचुअली डील करने की कोशिश कर रहे हैं और डिफरेंट एंगल, डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हैं। सो आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो और पाइसेस से। ओके, सो सेजिटेरियस के ट्रू इंटेंशन क्या है सेजिटेरियस के पर्सन के लिए। फर्स्ट से 7 ऑफ जनवरी के लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सेजिटेरियस, आपकी इंटेंशन यही है कि अब आप कोई भी बर्डन कैरी ना करो, प्रेशर कैरी ना करो। जो आपका एक नेचर है, ओवर डूइंग कर नेचर, जहाँ पे आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने लगते हो, आप थोड़ा सा उससे बचना चाह रहे हो। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस एंड डेविल। देखो सेजिटेरियस, ऐसा लग रहा है कि आप ना ऑब्वियसली कंसिडर कर रहे हो इस पर्सन को अपने लिए काइंड ऑफ मैरिज मटेरियल, और इस पर्सन के साथ एक कमिटमेंट भी लेके चल रहे हो। ठीक है, और हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, ये भी है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस रिश्ते में एक नॉर्मल कनेक्शन रखना चाह रहे हो इस पर्सन से, एक फ्रेंडशिप बॉन्ड, एक स्टेबल सस्टेनेबल बॉन्ड लेके चलना चाह रहे हो। उसका रीज़न ये है कि शायद से अभी बहुत सारी चीज़ों को लेके आप क्लियर नहीं हो और डाउटफुल एनर्जी है। ऑल्दो आप अपने इंट्यूशन को लगातार टटोल रहे हो, फॉलो करना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन आप यही चाह रहे हो कि आप किसी भी टॉक्सिक अनहेल्दी रिपीटिंग साइकिल में ना आ जाओ। ठीक है, बिकॉज आप किसी भी तरह का टॉक्सिक साइकिल, रिपीटिंग साइकिल, अनहेल्दी और काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट पैटर्न में नहीं जाना चाह रहे हो। ठीक है, दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं एक नॉर्मल कैजुअल बॉन्ड की तरह चलना चाह रहे हो, और मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है, या हो सकता है आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हों। ठीक है, या इस पर्सन की साइड से एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों, बट कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रही है, स्पेशली फ्यूचर को लेके, या स्टेबिलिटी या कमिटमेंट और सिक्योरिटी, मनी, कुछ भी हो सकता है। सो फॉर द टाइम बीइंग आप ना एक कैजुअल रिश्ते के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन आप नहीं चाह रहे हो कि आप किसी भी तरह के लाइक ऑब्सेशन में आ जाओ, आप ऑब्सेस्ड हो जाओ चीज़ों को लेके, और आप फिर चीज़ें टॉक्सिक हो जाए, उस तरह से नहीं चाह रहे हो चीज़ें। ठीक है, सो आप किसी कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस से डील कर रहे हो, बट ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके साइड से हो रही हैं, आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो। ठीक है, सो सेजिटेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है सेजिटेरियस के लिए फर्स्ट से 7 ऑफ जनवरी के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड, सेजिटेरियस, आपके पर्सन आपको लेके हाईली हाईली पैशनेट और अट्रैक्टेड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं।
पैशनेट दिख रहे हैं, इवन दो कि ये खुद भी थोड़े से एक लैक ऑफ क्लैरिटी में है, थोड़ी सी स्टक फीलिंग है, माइंड और हार्ट के बीच क्लैश है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली ये चाह रहे हैं कि चीज़ें इक्वली चलें इस रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ भी रही हैं या फिर इनको लग रहा है कि आपके साइड से एक लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक है या लैक ऑफ बैलेंस है इस रिश्ते में, इवन दो कि ये अपने साइड से फुल पैशनेट और अट्रैक्टेड काइंड ऑफ एनर्जी में है, और जिसको जिसको लेके ये थोड़े से लाइक डिफ़िकल्ट फील कर रहे हैं, लाइक जिसको लेके थोड़े से ब्लॉक्ड फीलिंग है इस पर्सन की, बट एट द सेम टाइम कुछ भी सिचुएशन हो ये इस रिश्ते पर एफर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत एक फ्यूचर सिक्योरिटी, फ्यूचर आपके साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि चीज़ें मेंटेन हो, स्पेशली लॉन्ग टर्म में मेंटेन हो और मैरिज और कमिटमेंट आए इस रिश्ते में आगे चल के, ठीक है। या सो सेजिटेरियस आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 जनवरी के लिए। 4 ऑफ कप्स एक लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, अगेन एक लैक ऑफ क्लैरिटी, अननोन चीज़ों की वजह से लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी सी अपसेट एनर्जी है, स्टैग्नेंसी दिख रही है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। सो 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स सेजिटेरियस एंड हायरोफेंट एंड 5 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप कांस्टेंट एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली चीज़ें वर्क कर रही हैं, कमिटमेंट के लेवल पे भी वर्क कर रही हैं, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल डिवाइन कनेक्शन जैसी एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि जब बात आ रही है एक लॉन्ग टर्म को लेके, आपको कहीं ना कहीं एक होपलेसनेस आती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके, इन जनरल फ्यूचर को लेके आप कंप्लीटली होपलेस हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सिंपली यही चीज़ें फेस करते आ रहे हो, इसीलिए एक डिसअपॉइंटमेंट है और आपको लग रहा है कि कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा, आगे सेम चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, इसलिए आप जो भी चीज़ें हो रही है ना उनको बस दूर से देख रहे हो, बट ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन होंगी आगे, और आगे ऐसा ही होगा, इस चीज़ को लेके आप थोड़े से होपलेसनेस काइंड ऑफ एनर्जी में हो और आप हाईली कंफ्यूजिंग एनर्जी में भी दिख रहे हो, और हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सेजिटेरियस। सो आप किसी सेजिटेरियस लाइक टॉरस से डील कर रहे हो, ठीक है। सो देखते हैं सेजिटेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से 1 से 7 ऑफ जनवरी के लिए। 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड। देखो यूनिवर्स कह रहा है कि ठीक है, फिलहाल के लिए इस कनेक्शन में अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि एक लैक ऑफ क्लैरिटी है तो भी ठीक है, मन से आप भले ही बंधे ना हो बट आप अपना कर्म करते रहो एंड दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द सिचुएशन, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक से जा रही है, वर्कआउट कर रही है, तो फॉर द टाइम बिंग आपको अपने साइड से एफर्ट करने की नीड है, और उसी तरह थोड़ा सा मन से डिटैच भी रहने की नीड है, ठीक है। मन से डिटैच होकर अगर आप एफर्ट करते हो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सेजिटेरियस धनु राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।